जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। इस वर्ष पापांकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर को है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विधि पूर्वक व्रत रखते हैं। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय आश्विन महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तुलसी भी उनके लिए व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। इस दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होकर 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 तक रहेगी। व्रत का पारण 14 अक्टूबर को किया जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले नहा धोकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी का महत्व। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा की जाती है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पापांकुशा एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी पूजा की कुछ खास नियम हैं। मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए इस दिन भूल से भी तुलसी में जल न चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने और 11 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।